हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग करेंगे। स्टाफिंग में मैंने आपको मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, नेचर ऑफ स्टाफिंग, नीड, इम्पोर्टेंस और प्रोसेस, ये हमारे टॉपिक्स हो गए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट स्टाफिंग के बाद टॉपिक है रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट में हम आज करेंगे मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। देखो, रिक्रूटमेंट क्या है। रिक्रूटमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़। रिक्रूटमेंट क्या है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर हम अच्छे एम्प्लॉयज़ को सर्च करते हैं एंड स्टिमुलेटिंग दैम अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उनको परसुएड करते हैं कि वो हमारी वैकेंसी के लिए अप्लाई करें। When more persons apply for job, then there will be a scope of for recruiting better persons. जब हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं सिलेक्ट करने के लिए, तो हम अच्छे पर्सनस को, बेटर पर्सनस को अपॉइंट कर सकते हैं। द जॉब सीकर्स टू ऑन द अदर हैंड आर इन सर्च ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफरिंग दैम एम्प्लॉयमेंट। और जो जॉब सीकर्स हैं, मतलब जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी अगर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी तो वो भी अच्छा ऑफर सिलेक्ट कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट इज़ अ लिंकेज एक्टिविटी ब्रिंगिंग टुगेदर दोज विद जॉब एंड दोज आर सीकिंग जॉब। अब रिक्रूटमेंट क्या करता है, लिंकेज का काम करता है, मतलब एक ब्रिज का काम करता है कि जिसको जॉब चाहिए और जिसने जॉब देनी है। तो जो पर्सन अच्छा एम्प्लॉय को सर्च कर रहा है और जो पर्सन अच्छा काम पाना चाहता है, तो उन दोनों को लिंक करता है। मीन्स अगर हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर एम्प्लॉयज़ की नीड है, तो हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस करते हैं। मीन्स सर्च करते हैं, वैकेंसीज और पोस्ट निकालते हैं। और दूसरी तरफ जो पर्सन जॉब पाना चाहता है वो सर्च करता है अच्छी जॉब के लिए। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो स्टाफिंग के अंदर ही आती है, स्टाफिंग का ही एक पार्ट है। तो जिसके अंदर HRM क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या करता है, रिक्रूटमेंट करता है, मतलब सर्च करता है। ठीक है। नेक्स्ट है जो फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। कि देखो, फर्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारा बिजनेस साइज बड़ा है तो हमें ज़्यादा पर्सनस की नीड है। अगर हमारे बिजनेस का साइज छोटा है तो हमें कम पर्सनस की नीड पड़ती है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हम वैसे ही करेंगे। अगर हमारा बिजनेस बड़ा होगा तो ज़्यादा वैकेंसीज निकाल लेंगे, ज़्यादा पर्सनस को सर्च करेंगे। अगर दूसरी साइड हमारा अगर बिजनेस छोटा है तो हमें कम पर्सनस की नीड पड़ेगी। देखो, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द नंबर ऑफ पर्सनस टू बी रिक्रूटेड विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किस पे डिपेंड करता है, साइज पे। अ बिग एंटरप्राइज नीड मोर पर्सन एट रेगुलर इंटरवल वाइल अ स्मॉलर अंडरटेकिंग एम्प्लॉयज समटाइम्स ओनली। अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो ज़्यादा, मतलब रेगुलर इंटरवल के बाद, थोड़े थोड़े समय के बाद उनको एम्प्लॉयज़ की नीड पड़ती है, क्योंकि कुछ पर्सन रिटायर हो जाते तो नए की नीड पड़ती है। और दूसरी तरफ अगर स्मॉल है तो उन्हें कभी कभी ही वर्कर्स की नीड पड़ती है। पॉइंट सेकंड, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस। अगर हम अपने वर्कर्स को अच्छी कंडीशंस दे रहे हैं, ठीक है, हमारी कंट्री की कंडीशन अच्छी है, तो हमें ज़्यादा वर्कर्स मिल जाएंगे, अदरवाइज कम मिलेंगे। देखो, द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इन अ कंट्री ग्रेटली इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर लिमिटेड, वहाँ पे कम काम होता है तो अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होती हैं। देयर इज़ नो डर्थ ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, अच्छे कैंडिडेट्स की कमी नहीं होती। एट द सेम टाइम सूटेबल कैंडिडेट्स मे नॉट बी अवेलेबल, कैंडिडेट्स तो बहुत होते हैं बट सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिलते, क्योंकि कंट्री क्या है, अंडर डेवलप है, वहाँ के लोग क्या होंगे, इलिटरेट होंगे, तो मे नॉट बी अवेलेबल, तो हमें अच्छे सूटेबल कैंडिडेट अवेलेबल नहीं मिलते। इफ़ द सप्लाई ऑफ पर्सनस, क्योंकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशनल एंड टेक्निकल फैसिलिटीज़, क्योंकि जो अंडर डेवलपमेंट कंट्री होगी वहाँ पे एजुकेशन की कमी होगी, टेक्नोलॉजी की कमी होगी, तो वो लोग भी हमें सूटेबल पर्सनस नहीं मिलेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इन इंडिया
द अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सन इज लिमिटेड। हमारे इंडिया में लगा लो, जो सूटेबल पर्सन है, जिस पर्सन में हर तरह की स्किल हो, कंप्यूटर नॉलेज होना, ठीक है, हर तरह की नॉलेज होना, तो वो पर्सनस कम हैं। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है कि हमें जितने अच्छे पर्सन चाहिए वो नहीं मिलते। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है सैलरी स्ट्रक्चर एंड वर्किंग कंडीशन। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो हमारे को अच्छे एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, अदरवाइज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वर्कर अपॉइंट ही नहीं होगा। देखो, द वेजेस ऑफर्ड एंड वर्किंग कंडीशंस इन एन एंटरप्राइज ग्रेटली इन्फ्लुएंस। अगर हमारी सैलरी वेजेस अच्छे होंगे तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे ऊपर। इफ़ हायर वेजेस, अगर ऑर्गेनाइजेशन हाई वेजेस पे करेगी, ठीक है, देन द ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट फेस एनी डिफ़िकल्टी। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे वेजेस देगी तो एम्प्लॉयज़ की कमी भी नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट है रेट ऑफ ग्रोथ। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी ग्रोथ कर रही है तो वर्कर भी अच्छे हो जाएंगे, मीन्स वर्कर भी हमें एम्प्लॉयज़ भी को भी ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा। द ग्रोथ रेट ऑफ एन एंटरप्राइज आल्सो इन्फ्लुएंस एन एक्सपेंडिंग कंसर्न। अगर वर्कर को लगता है कि इनकी कंपनी ग्रोथ कर रही है तो वो उसी कंपनी में ही अपॉइंटमेंट, अपनी रिक्रूटमेंट देंगे। तो ये हो गए रजे पॉइंट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रेंट्स ऑन रिक्रूटमेंट, कि कौन कौन सी रुकावटें हैं जो हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इफेक्ट करती है। तो सेम पॉइंट्स आप रजे वही भी कर सकते हो। वैसे इसको देख लो, इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज अच्छी है तो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आएंगे, अदरवाइज कम आएंगे। अनअट्रैक्टिव जॉब, अगर हमारी जॉब ही अच्छी नहीं है, ठीक है, टेंशन वाली है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कोई एडवांसमेंट नहीं है, तो लोग कम अप्लाई करेंगे, अदरवाइज ज़्यादा। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ देखते हैं, ठीक है, अगर हमारी पॉलिसीज़ ज़्यादा टिपिकल नहीं है तो लोग अपॉइंटमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है रजे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट मेनली कि हम कहाँ से अपने पर्सनस को, अपने एम्प्लॉयज़ को सर्च कर सकते हैं। तो मेनली 2 सोर्सेज होते हैं। फर्स्ट है इंटरनल सोर्स और सेकंड है एक्सटर्नल सोर्स। कि हम इंटरनली अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे सर्च कर सकते हैं। तो देखो, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्सेज मना कंपनी के अंदर से ही अपने पर्सनस को इधर से उधर करना। मीन्स फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसफ़र। कि मान लो एक पर्सन, ठीक है, पंजाब स्टेट के अंदर 2 ऑफिस हैं। मान लो हमें एक पर्सन एक स्टेट में है तो हमें दूसरे में चाहिए, तो हम उसको क्या करते हैं, वहाँ पे भेज देते हैं जहाँ पे वैकेंसी है, ठीक है। एक ऑफिस में कम नीड है तो उस पर्सन को वहाँ से हटा के दूसरे ऑफिस में ट्रांसफ़र कर देना। ट्रांसफ़र इन्वॉल्व शिफ्टिंग अ पर्सन, एक पर्सन को दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देना, तो हमें बाहर से पर्सन को अपॉइंट करने की नीड ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो वो हो गया इंटरनल सोर्स, क्या कर देना, ट्रांसफ़र कर देना पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह पे। सेकंड पॉइंट है प्रमोशन। प्रमोशन मैंने कोई लो लेवल पे है, ठीक है, वो अच्छा काम कर रहा है, तो हमें अपर वैकेंसी के लिए लोड है, नीड है, तो हम क्या करते हैं, उस पर्सन को वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। परफॉर्मेंस रेफर्स टू शिफ्टिंग अ पर्सन टू पोजीशन कैरिंग वेटर पेस्ट्रीज, वेटर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड मोर सैलरीज। अगर हमें हाई लेवल के लिए पर्सन की नीड है तो हम लो लेवल वाले को हाई पे सेट कर देते हैं। तो वो भी इंटरनली हो गया कि हमें बाहर से किसी पर्सन को बुलाने की नीड नहीं पड़ी, हमने अंदर ही ट्रांसफ़र कर दी, प्रमोशन कर दी। थर्ड पॉइंट है प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ में क्या होता है, जब हम जो वर्कर प्रेजेंटली काम कर रहे हैं उनको ही बोल देना कि अगर तुम्हारे नॉन में कोई है, तुम्हारा कोई रिलेटिव है तो उसको ले आओ। तो वो भी कौन सा सोर्स हो गया, इंटरनल सोर्स के अंदर से ही उनको बोल दिया गया कि कोई भी अपना ले आओ नॉन, उसको हम जॉब दे देंगे। When the employees may recommend the name of their family member, relatives or other known to them. Next है एक्स एम्प्लॉयज़। एक्स एम्प्लॉयज़ में जब हम क्या करते हैं, पुराने एक्स एम्प्लॉयज़ जो मतलब पहले काम करते थे, उनको किसी रीजन से हटना पड़ा तो उन्हीं को ही वापस बुला लेना, तो वो हो गया एक्स एम्प्लॉयज़, जो अंदर से ही शिफ्ट हो गया, बाहर से हमें किसी नए पर्सन को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
फिफ्थ है डीमोशन। डीमोशन, जब कोई वर्कर अच्छा काम नहीं करता तो उसको हम डीमोशन कर देते हैं, मीन्स उसकी पोजीशन लो कर देते हैं। समटाइम्स एन एडवर्स सिचुएशन मे अराइज वेयर एम्प्लॉयज़ मे बी डीमोटेड। कुछ कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि कोई पर्सन अच्छा काम नहीं कर रहा तो हम उसको डीमोटेड कर देते हैं, मीन्स उसकी पोजीशन लो कर देते हैं, तो वो होगा डीमोशन। मीन्स हमें लो लेवल के लिए एम्प्लॉय की नीड थी तो हमने क्या किया, अपर वाले को ही नीचे वाले लेवल पे शिफ्ट कर दिया। सिक्स्थ है प्रीवियस एप्लीकांट्स। प्रीवियस एप्लीकांट मतलब जो हमारे पास प्रीवियस एप्लीकेशंस आई हुई थी, रिज्यूम आए हुए थे, उनमें से ही कोई किसी पर्सन को सिलेक्ट कर लेना। मान लो हमने पिछले साल 10 पर्सन्स की नीड थी, हमारे पास रिज्यूम आ गए 20 पर्सन्स के, तो हमने 10 तो रख लिए। वो 10 एप्लीकेशंस जो फालतू एक्स्ट्रा आई हुई थी, अब इस साल हमने उनमें से सिलेक्ट कर लिए पर्सन, तो वो होगा प्रीवियस एप्लीकांट्स, मीन्स जो रिज्यूम पहले आए हुए थे उनमें से ही सिलेक्ट कर लेना, तो हमें बाहर से कोई नया बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सेवन्थ है एक्सटेंशन इन सर्विस। एक्सटेंशन मीनिंग क्या होता है कि जब कोई पर्सन रिटायर होने वाला है तो उसका टाइम थोड़ा एक्सटेंड कर देना। मान लो किसी की एज हो गई, उसको रिटायर की एज हो गई उसकी रिटायरमेंट की, ठीक है, तो हमें कोई एट ए टाइम नया एम्प्लॉय अच्छा नहीं मिल रहा तो हम करंट वाले एम्प्लॉय की ही एज मीन्स टाइम उसका एक्सटेंड कर देते हैं, तो वो होता है एक्सटेंशन इन सर्विस। तो ये हो गए रजे इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। आज आपने इसी टॉपिक को लर्न करना है। नेक्स्ट दी हुई है मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज। आपने इसको रीड करके देखना, अगर कोई डाउट हुआ तो कॉन्टेक्ट कर लेना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।